नमस्कार दोस्तों, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही पूछा जाने वाला एक सवाल जब से लेट फीस की वेवर का अनाउंसमेंट किया गया है, उसके बाद लोगों का आ रहा है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हुआ? हमने रिटर्न्स फाइल नहीं करी। क्यों नहीं फाइल करी? क्योंकि लेट फीस लग रही थी। अब हम लोग उसे दोबारा रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं। तो मैं आज आपको कैंसलेशन का नोटिस आने के बाद क्या ऑर्डर्स आपके पास आएंगे और कैसे आप रिवोकेशन कराएंगे, और रिवोकेशन कराने के बाद जो रीस्टोरेशन का ऑर्डर आता है, यानी कि आपका जीएसटी नंबर दोबारा जो चालू होता है, उस लेवल तक की सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है, अगर आप उसे दोबारा चालू कराना चाहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एनुअल रिटर्न है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना है 9 और 9C का, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 21 जून 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस वेबिनार का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट, किस तरीके से कैंसिल होगा, कौन सा नोटिस आपके पास आएगा और किस तरीके से आपको आगे की कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। ये आपको दिखेगा फॉर्म जीएसटी REG 17। सबसे पहला नोटिस जो आएगा जब आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे कंटिन्यूअस 6 महीने तक, तो आपके पास डिपार्टमेंट ये वाला फॉर्म भेजेगा। ये फॉर्म है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो कैंसलेशन करने से पहले एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बताएं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। ये हमारे पास आया है 7 जून 2019 को। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है। वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज कम टू माई नोटिस इट अपियर्स दैट योर रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों कैंसिल होगा? Any taxpayer other than composition has not filed returns for a continuous period of 6 months. 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल हुई, इसीलिए आपको सोकॉज दिया गया REG 17 के अंदर। आप रीजन बताएं कि आपका नंबर क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश अ रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस। जिस दिन आपके पास ये नोटिस आएगा उस दिन से लेकर के अगले 7 दिनों के अंदर आपको जवाब दे देना है। यहाँ पे इन्होंने डेट और टाइम जो है वो फिक्स कर दिया है। अब अगर आप इसका रिप्लाई देते हैं तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर उस चीज को एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे इस REG 17 का, फिर क्या होगा? फिर आपके पास एक आएगा कैंसलेशन ऑर्डर। जब आपको सोकॉज नोटिस मिल गया, आपको पता नहीं लगा कि सोकॉज नोटिस आया है, उसे कहां चेक करना है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है। जीएसटी पोर्टल पे सर्विसेज टैब के अंदर आप जाएंगे। यूजर सर्विसेज के अंदर आप व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स करेंगे तो आपके अगेंस्ट जितने भी नोटिस या ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है पोर्टल पे, जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है। अब अगला जो हमारे पास कंडीशन है वो है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन। हमारे पास नोटिस आया, हमने रिप्लाई नहीं करा, तो हमारे पास 7 जून का नोटिस था, ऑर्डर आ गया 19 जून 2019 तक, 14 जून तक का हमारे पास टाइम था। ऑर्डर में इन्होंने लिखा है दिस हैज रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड 16 जून इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस टू सो कॉज डेटेड 7 जून 2019 whereas no reply to the notice has been submitted and where has no one appeared on the date fixed. अब यहाँ पे the effective date of cancellation of your registration is 19 जून 2019, यानी कि 19 जून 2019 ऑनवर्ड्स हमारी जो रिटर्न्स हैं उसको रोक दिया गया, जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया और यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया गया ऑनलाइन। यहां तक की स्थिति सबके पास बनी हुई है। कैंसिलेशन का ऑर्डर आ चुका है। अगर कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ अभी आपका स्टेटस सोकॉज नोटिस यानी कि REG 17 तक है, तो आप इसका जवाब दे दीजिए, आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर दीजिए, तो आपका कैंसिल नहीं होगा जीएसटी नंबर। लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तब आपको क्या करना है?
इसके बाद आपको करना होता है, जब नंबर कैंसिल हो जाए तो आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है। जब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको REG21 का फॉर्म जो है वो फाइल करना है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कहां से फाइल होता है, मैंने कब फाइल करा था और किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन जब कैंसिलेशन हो गया रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद डिपार्टमेंट ने नॉन फाइलर्स के हिसाब से सेक्शन 62 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके लाइबिलिटी डिटरमाइन करके भेज दी है। यानी कि पहले जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपका आपका जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 करके ऑलरेडी डिमांड वगैरह सारी चीजों को निकाल करके भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं DRC 07 के अंदर समरी ऑफ द ऑर्डर जो है वो 31 अगस्त 2019 को आ चुका है। इसमें आप देखेंगे तो मई 2019 का जो रिटर्न पेंडिंग था, जिसकी वजह से जीएसटी नंबर कैंसिल करी गई थी, यहां पर डिमांड जो है वो जनरेट करके भेज दिया गया है पोर्टल के ऊपर। इसकी समरी अपलोड कर दी गई है और जो डिटेल्ड ऑर्डर है ASMT 13 के अंदर वो फिजिकली भेज दी गई ऑफिस के अंदर। यहां पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 जो है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि डिपार्टमेंट ने पहले आपको बता दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई है और आपने उसके बाद भी फाइल नहीं करा, तो फिर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स करते हुए यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर आपका इस स्टेज तक भी आ चुकी है चीजें, तो भी आपके पास ऑप्शन है अपने नंबर को रीएक्टिवेट कराने का। ये हमारे पास ऑर्डर आया है 31 अगस्त 2019 को और हमारे पास कैंसलेशन ऑर्डर आया था 7 जून 2019 को। अगर हमें रिवोकेशन कराना था तो हमें जो पेंडिंग रिटर्न्स थी उसे फाइल करना सबसे पहले जरूरी था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मई महीने की रिटर्न जिसकी वजह से कैंसिलेशन हुआ था लास्ट रिटर्न्स, वो फाइल कब करी गई। आपको मैं दिखा दूं अगर ट्रैक रिटर्न स्टेटस में चल के, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया है। क्योंकि जब तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जब एक बार आपका ASMT 13 इशू हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनिशिएट हो गया, तो उसके 30 दिन के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो वो प्रोसीडिंग्स भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं, वो प्रोसीडिंग्स भी ऑटोमेटिकली कॉल ऑफ कर दी जाती हैं। तो यहां पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो मई महीने का जो हमारा GSTR 3B है वो हमने फाइल करा है कौन से मंथ में। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे मई 2019 की जो GSTR 3B की रिटर्न है वो हमने फाइल करी है 26 सितंबर 2019 को। हमारे पास ऑर्डर आया था 7 जून को, ASMT 13 और DRC 07 31 अगस्त को हुआ था। इसके 30 दिन के अंदर अगर आप फाइलिंग कर देते हैं तो भी आपके पास जीएसटी नंबर को बचाने का एक रास्ता रहता है और अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करवाने का एक रास्ता रहता है। 31 अगस्त को ऑर्डर आया, 26/9/2019 को हमने लायबिलिटी डिक्लेयर करते हुए ये रिटर्न जो है वो फाइल कर दी। फाइल करने के बाद हमने अपनी रिटर्नों को अपडेट किया। उसके बाद सर्विसेज टैब में जाके जो रजिस्ट्रेशन का टैब है इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा जहां पर यह बताया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन के साथ साथ जो आपका रिवोकेशन का है वो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। चूंकि यह नंबर दोबारा रीएक्टिवेट हो गया है इसीलिए वो ऑप्शन यहां पर अभी नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जो एप्लीकेशन फाइल हुई थी मैं आपको वो एप्लीकेशन एक बार दिखा देता हूं डेट ऑफ फाइलिंग के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं REG21 5 अक्टूबर 2019 को हमने फाइल करा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सारी रिटर्नों को फाइल करने के बाद ये रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है REG21 में आपको इसी टैब के अंदर देखने को मिलेगा। ये फाइल होने के बाद 5 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर को हमारे पास एक ऑर्डर आता है REG22। ये है ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस दिन से हमारा जो कैंसिल्ड जीएसटी था उसे रिस्टोर कर दिया गया, उसे रिवोकेट कर दिया गया, फिर से रीएक्टिवेटेड जो है वो जीएसटी नंबर को कर दिया गया। दिस हैज रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 5 अक्टूबर। जो हमने एप्लीकेशन 5 अक्टूबर को लगाया था REG21 में,
इसके जवाब में फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन एग्जामिन्ड एंड द सेम हैज बीन फाउंड टू बी इन ऑर्डर, अकॉर्डिंगली योर रजिस्ट्रेशन इज रिस्टोर्ड। इसीलिए यहां बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। तो अब आपको जीएसटी नंबर अगर रिस्टोर कराना है तो पेंडिंग सारे रिटर्न को पहले फाइल कीजिए। अगर आपका ASMT 13 DRC 07 आ गया है तो उसके 30 दिनों के अंदर फाइल कर दीजिए ताकि वो प्रोसीडिंग्स भी कंक्लूडेड मान ली जाए और आपका जो नंबर है वो दोबारा चालू हो सके। तो आपको ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी आपका नंबर चालू होगा, अदरवाइज नंबर चालू नहीं हो पाएगा। अगर आपको अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज लेकर के अपने डाउट्स हमारी एक्सपर्ट टीम से पूछ सकते हैं। उसके अंदर आपको सारा जवाब जो है अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी नंबर अगर कैंसिल होता है तो उसे रिवोकेशन करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सब्सक्राइब का लाल बटन दिया गया है नीचे, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।